महर्षि वाल्मीकि का विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि के विवाद में एक बार फिर से नया मोड़ आ गया जब वीडियो सोशल मीडिया पे जारी हुआ। इसमें दिखाया गया कि मंदिर में कुछ अराजक तत्वों द्वारा आग लगाई गई है, मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। हमने बाबा भरत दास का भी इंटरव्यू आपको दिखाया, बाबा भरत दास के जो आरोप थे वो भी दिखाए, और उतनी ही सघनता से अब हम इसकी भी तफ्तीश करने निकले हैं इस वाल्मीकि आश्रम में कि जब बताया गया कि इसमें आग लगी है, मंदिर की जो मूर्तियां हैं उनको खंडित किया गया है। इसको लेकर के ये विवाद नेशनल स्तर की मीडिया ने उसको पकड़ा, उसने सबने चलाया, तो उसकी जांच पड़ताल करने पहुंचे और पता चला कि यहाँ पे एक महिलाओं का समूह भी इसी मसले में आया हुआ है। यहाँ पे राष्ट्रीय बजरंग दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बताई जाती हैं अर्चना नितिन उपाध्याय, उनके साथ कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर वो मंदिर की देख कर रहे हैं। बता रहे हैं कि इनके जो आग लगी है वो पुरानी है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप यहाँ पे आई हैं, आपने क्या देखा, मंदिर की क्या स्थिति है अभी? देखिए, सबसे पहले तो जो भरत दास पूरे मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने चिल्लाता है कि मेरे आने के बाद ही वाल्मीकि आश्रम का विकास हुआ है, तो आप दिखाइए कितना विकास हुआ है। यह है वाल्मीकि आश्रम का मंदिर और ये देखिए, ये है विकास की दीवारें। देखिए, आप बताइए सबको कि इसके आने से कितना विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है। दूसरी बात, इसने कुछ दिन पहले कहा था कि मेरे मंदिर में आग लगाई गई है, मूर्तियां तोड़ी फोड़ी गई है। बस वही सच देखने के लिए मैं यहाँ पे आई। मुझे तो पता है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसने कुछ महीने पहले एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है जिसमें चित्रकूट के 100-150 लोग हैं। उस ग्रुप में इसने 3 महीने पहले ये जलने वाली फोटो डाली थी, तो 3 महीने पहले जली चीज आज कैसे ये चीज मीडिया के सामने आई कि आज ही इसको जलाया गया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 3 महीने पुरानी है, जो कि वीडियो तभी जारी हुआ है इसका? तो सर वो आप मुझे ये बताइए, व्हाट्सएप पे उसने जो फोटो डाली थी वो सही थी कि अब की सही है? ये जो बता रहा है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जलाया गया, मूर्तियां तोड़ी गई, ये क्या बताना चाह रहा है? और मेरी बात सुनिए, ये क्या बताना चाह रहा है कि मतलब हम महर्षि वाल्मीकि जी को मानने वाले लोग नहीं हैं क्या? हम देवी देवता की पूजा करने वाले लोग नहीं है क्या? हम सनातनी नहीं है? ये एक्चुअली में दो समाज के लोगों को लड़वा कर हिंसा फैलाने का यहाँ पर ये काम कर रहा है। और इसके जो गुर्गे हैं, एक रज्जन तिवारी है, एक रामकेश यादव है, उसके नाबालिग बच्चों से ये पहाड़ से इधर उधर से आते हैं और इलीगल एक्टिविटी करते हैं यहाँ पर, और उसके बाद में सोशल मीडिया पर ये फैलाते हैं। इनका ये एजेंडा भी चल रहा है। इस एजेंडे को नाकाम करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और जो ये कहता है कि मेरे द्वारा यहाँ का विकास किया गया, तो इसके द्वारा नहीं किया गया है। सरकार ने फंडिंग की थी, उस फंडिंग के द्वारा यहाँ विकास का कार्य हुआ है, और जो कि वाल्मीकि आश्रम में कोई विकास नहीं हुआ है। आप दिखाइए, ये मंदिर है और ये यहाँ मूर्तियां पड़ी हुई है। मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि आपने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले कि मूर्तियां खंडित नहीं हुई हैं, मूर्तियों की जगह सीमेंट है, तो क्या वो भी आप यहाँ पे देख पा रही हैं? और सबसे बड़ी बात, ये वाल्मीकि आश्रम जो है ये सार्वजनिक है, सबके लिए है। और यहाँ पे ताला क्यों लगा है? मैं 10:30 बजे आई हूँ, आप दिखाइए, यहाँ पे सब जगह ताला लगा के रखा है। इनके पिताजी का मंदिर है क्या ये कि ये ताला लगाकर यहाँ पर इनका जब मन करेगा ये यहाँ पर आएंगे और जब मन करेगा ताला खोलेंगे? और ये बस क्या यही एक पुजारी है, बाकी हम सब पूजा पाठ करना नहीं जानते हैं क्या? तो ताला क्यों लगाया है? इनकी प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये क्यों ताला लगा के रखा है इसने? तो बाबा का तो आरोप है कि मंदिर पे पुलिस ने कब्जा कर लिया। पुलिस ने को हमने एक कमरा थोड़ी देर के लिए दिया, तो पुलिस ने उसमें कब्जा कर लिया, अपना ताला डाल लिया, वहां की जो चीजें रखी थी उसको तोड़ फोड़ किया, खराब कर दिया। तो पुलिस ने क्या ताला लगाया है या महंत भरत दास का ताला लगा? क्योंकि महंत भरत दास तो पिछले 3 से 4 महीने से इस आश्रम से बाहर है, एक तरीके से कहें तो जनपद से ही बाहर है वो आदमी। मैं चूंकि उनका इंटरव्यू लेने गया जंगल में, तो वो तो जनपद में है ही नहीं, तो वो ताला कैसे लगा देंगे? पहली बात, उसको वाल्मीकि आश्रम का महंत बनाया गया था। जो ताला लगाने की बात वो कर रहा है, वो असावर माता का जो मंदिर है नीचे, उसके नीचे वहां पर ऑफिस बनाया गया था, इनके ट्रस्ट का ऑफिस था। उस ऑफिस में ताला लगाया गया है क्योंकि विवाद इतना बढ़ गया
और उस ताले को पुलिस ने नहीं लगाया था, उस ताले को भरत दास ने ही लगाया था। और इस बात को उसने मीडिया के सामने कहा था कि मैंने ताला लगाया है और पुलिस उस ताले को तोड़ने की कोशिश कर रही है, मेरा सामान निकाल रही है। तो ताला पुलिस के द्वारा नहीं लगाया गया है, ताला भरत दास के द्वारा लगाया गया है। और दूसरी बात, जो वो चिल्ला चिल्ला कर जंगलों में घूम कर, आप भी गए थे उसका इंटरव्यू करने, वो महिलाओं के लिए उल्टा सीधा बोलता है। वो हमारे पुलिस अधीक्षक के, आपको भी तो शुभ नखा बोला मेरे इंटरव्यू में, आप क्या कहेंगे? बोलने दो ना, उसके बोलने से। वो तो एसपी सर को बोल रहा है कि सेक्स रैकेट चलाते हैं, घूस लेते हैं, छाया मिश्रा सेक्स रैकेट चलवाती है, मेरे लिए बोल रहा है, सबके लिए बोल रहा है। दूसरी बात, जब सेशन कोर्ट से उसकी बेल रिजेक्ट हो गई है तो पुलिस उसको क्यों अरेस्ट नहीं करती? क्यों नहीं अरेस्ट करती? किसके दबाव में है पुलिस? हाई कोर्ट में भी गया है वो, तो वहां से भी उसको कोई रिलीफ नहीं मिली है, कोई ऑर्डर नहीं आया है, हमने पता किया है। पुलिस क्यों अरेस्ट नहीं कर रही है उसको? किसके दबाव में है? और भरत दास सबको पता है कहीं छुपा हुआ है, कहीं छुप कर वो उल्टी सीधी बकवास करता है। पुलिस क्या कर रही है? क्यों नहीं पकड़ रही है पुलिस उसको? और वो इस तरीके से जो बातें करता है समाज में भड़काने की, लोगों को लड़वाने की, इसके लिए यहाँ के जो लोग हैं वो क्यों चुप बैठे हैं? क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? क्यों बढ़ावा दे रहे हैं उसको? क्या है उसमें जो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है? वो एक अपराधी है, उसके ऊपर इतने मामले दर्ज है, उसके बावजूद भी उसकी बातें क्यों सुनी जा रही है? अच्छा, एक चीज और है, मामले का जो विवाद की जो मूल जड़ थी वो भैरव मिश्रा पूर्व सांसद की मां पर अभद्र टिप्पणी बाबा भरत दास के द्वारा सोशल मीडिया पे की गई थी। वो विवाद बढ़ते बढ़ते महिलाओं तक आया। भैरव मिश्रा पीछे दिख रहे हैं, आप सामने आ रही हैं। बाबा का कहना ये है कि ये सब राजनीति हो रही है, चुनाव लड़ने की तैयारी है, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इसलिए मैं भी विधायक बन जाऊंगा, मैं सबको ठीक कर दूंगा। बने ना, विधायक बनाते हैं ना हम लोग उसको, एमएलए, उसको विधायक बनना है। समझो आप लोग सब। पहली बात तो उसने आरोप लगाया कि हम महिलाओं को खरीद कर भेजा गया है। किसकी औकात है खरीदने की? किसकी औकात है कि वो हमको खरीदे? दूसरी बात, वो जो एमएलए बनने की बात करता है, कौन बनाएगा उसको एमएलए? इस तरीके की गंदी गंदी भाषा का प्रयोग करता है, दो समाज को लड़ाने का जो साजिश रच रहा है। कौन उसको लड़ने के लिए? एक्चुअली में वो मेंटली, वो मानसिक रूप से परेशान है, क्योंकि यहाँ पर उसको अब आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और ना उसको यहाँ पर आने दिया जाएगा। दूसरी बात, जो उसका जो रज्जन तिवारी है, जो उसके साथ रहता है, जो उसके साथ अपराधों में काम करता है, मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहूंगी, उस दिन उसने रायपुरा थाने में, मैंने उससे पूछा भी कि भैया तुम उल्टी सीधी हरकतें फेसबुक पर आप लोग लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो? तो उसने मुझे साफ कहा, मैं नहीं कर रहा हूँ मैडम, भरत दास कर रहा है। उसने मुझे ये कहा। मतलब मैं कहना चाहूंगी, रज्जन तिवारी, अगर आप अच्छे आदमी हो तो आपके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे काम करो, बच्चों को आगे बढ़ाओ, ना कि इस अपराधी को, इसकी जिंदगी तो बेकार है ही है, और इसके चक्कर में ना पड़ के आप अपना काम देखिए। तो फिर ठीक है, वो सारी बातें ठीक हैं। आप इस मंदिर की आड़ में कहीं आप भी तो सियासी रोटियां नहीं सेक रही हैं कि आप भी विधायकी लड़ने की तैयारी में हो, तो आप इसलिए इस बाबा का विरोध कर रही हैं? क्योंकि बाबा तो अपने आप को बहुत पाक साफ बताया अपने इंटरव्यू में। बाबा ने कहा कि मेरे पास 10 लाख रुपए लेकर के ठेकेदार आया, मैंने भगा दिया। तो बाबा ने तो अपने लिए सफाई में बोला है, और वो खुद खुल के बोल रहा है कि ठीक है मैं विधायक बनूंगा। तो कहीं आपका भी वही ख्वाब तो नहीं है? तो विधायक आपस में जो है भावी विधायक वो लड़ रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जब भरत दास यहाँ पर था, जब उसको 10 लाख रुपए देने की बात जिसने की थी, उसी टाइम पर उसने क्यों नहीं ओपन किया? आज वो एसपी के ऊपर आरोप लगा रहा है। जब वो यहाँ था वो तो कहता है मैं मुख्यमंत्री का आदमी हूँ, मैं इसका आदमी हूँ। जब वो यहाँ पावर में बैठा था तब उसने क्यों नहीं आवाज उठाई? आज वो मारा मारा फिर रहा है जंगल में, तब तू सबकी पोल खोलने चला। कौन सुनेगा तेरी बात? कौन सुनेगा? जब तुम पावर में थे, तुम्हारे आगे गलत काम हो रहे थे, अपराध हो रहे थे, सेक्स रैकेट चल रहा था, सारा दुनिया का कुकर्म यही चल रहा था, तो तू उस टाइम पे सो रहा था। तेरे पास तो पावर था, तू तो महंत बना हुआ था वाल्मीकि आश्रम का, तब तूने क्यों नहीं एक्शन लिया? और अब क्यों एक्शन ले रहा है? अब तो तू पावर में भी नहीं है, जंगल में खुद फिर रहा है, एक क्रिमिनल है, तेरे पर केस चल रहे हैं, दूसरी बात बेल रिजेक्ट है। तो फिर क्यों अब क्यों पोल खोल रहा है कि एसपी ऐसा, छाया मिश्रा ऐसा मुझे खरीदने की बात कर रहा है?
तो अब क्यों कर रहा है? रही बात चुनाव लड़ने की विधायक, देखिए मैंने इस मुद्दे को तो छोड़ ही दिया था, महीना भर हो गया कम से कम, मैं तो इस मुद्दे से बैक हो गई थी, क्योंकि लोगों का कहना है अरे आप लोग, आपके पास दूसरा मुद्दा है नहीं, वाल्मीकि आश्रम। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी कोर्ट में मैटर चला गया है तो हमारा कोई लेना देना इसमें है नहीं, मैं तो पीछे हट गई थी। कुछ दिन से मैं देख रही हूँ कि ये मीडिया में आके उल्टी सीधी बातें कर रहा है, प्लस इसने यहाँ पे आग लगने वाली बात कही, मूर्ति तोड़ने की बात कही, छाया मिश्रा सेक्स रैकेट। मैं 24 घंटे का इसको टाइम देती हूँ, इसने जो जो आरोप जिस जिस पे लगाया है, अगर इसने सिद्ध नहीं किया ना तो 24 घंटे में देखो इसका क्या करते हैं हम लोग। सब महिलाएं मिलके जहां रहेगा ना वहां से इसको टांग के लाएंगे। पुलिस तो नाकाम है पकड़ने में, अब ये काम हम महिलाएं करेंगे। आपको तो कुछ पता नहीं है कहाँ है बाबा, किस जंगल में है, कहाँ ढूंढेगी? क्योंकि बाबा तो चलता फिरता उठाऊ चूल्हा है, जहां मन कहा वहां बैठ जाता है, वहां चल देता है। क्योंकि हम भी जंगल में बहुत ढूंढे हैं तब हमको बाबा मिले, बाबा ने बयान दिया। आप कैसे ढूंढ पाएंगे क्योंकि जब पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है? सर पुलिस के लिए तो एक चुटकी का काम है उसको पकड़ना, हाँ, बड़ी बात नहीं पुलिस वालों के लिए। यहाँ बकरी घूम जाती है तो पुलिस 4 घंटे में उसको पकड़ ले आते हैं। जिसकी बकरी घूम जाती है, भैंस घूम जाती है, छोटे छोटे जो घटनाएं घट जाती है ना, पुलिस 2 मिनट में पहुंच जाती है। लेकिन बताइए एसपी सर के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा रहा है तो भी वो चुप बैठे हैं। पूरा इनको पूरा राइट है, क्यों नहीं अरेस्ट करते हैं ये लोग? इस सेशन कोर्ट से तो बेल रिजेक्ट है उसकी, तो फिर क्यों नहीं पकड़ रही पुलिस? फिलहाल आप जिस चीज की तफ्तीश करने यहाँ पे आई थी तो आपने क्या पाया? मंदिर में क्या आग लगी है? क्या मूर्तियां टूटी पाई हैं? क्या अभी की घटना है या पुरानी है? क्योंकि मेरे पास भी साक्ष्य के रूप में जीपीएस की एक फोटो मुझे मिली है कहीं से, उसमें तो फोटो फरवरी की बताई जा रही है। तो आप किस तरह उसको मतलब जस्टिफाई करती हैं? पहली बात तो वो जो बोलता है कि वाल्मीकि आश्रम का विकास मेरे द्वारा हुआ, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्या किया? ये देखो ये विकास, दीवारें देखो कैसी टूटी पड़ी हुई, मंदिर में पेंट तक तो पुता नहीं है। इसकी नजर सिर्फ असावर माता मंदिर पर थी कि वहां का चढ़ावा, वहां पे लोग आते हैं, 84 गांव की वो कुल देवी है तो वहां पर अच्छा खासा चढ़ावा आता है। तो इसने कोशिश ये किया यहाँ छोड़कर असावर मंदिर में जाकर वहां इसने कब्जा जमाया, देवी का सब नाम वाम मिटाकर वहां वाल्मीकि आश्रम लिखे, वहां पर ये हड़पना चाहता था, पूरे मंदिर को कैप्चर करना चाहता था, जो ये नहीं कर पाया हमारे आने के बाद। अब आप मीडिया वाले हैं, आप आए हैं यहाँ पर, मैं तो कब बहुत देर से यहाँ पे आई हुई हूँ और मुझे तो यहाँ कहीं आग लगी नहीं दिख रही है। दूसरी बात, यहाँ मुझे विकास का वह नहीं दिख रहा है कि कहाँ विकास किया, क्या है। अब ये पेड़ टूटा हुआ है तो ये आंधी से टूट गया, अब उसके आदमी आके बोलेंगे कि कुछ लोगों ने आके पेड़ तोड़ दिया। तो ये हिंसा भड़काने का काम समाज में कर रहा है और इसको पकड़ के ये जहां मिलेगा ना, इसको हम सब टांग के पूरे चित्रकूट में इसको विधायक बनाएंगे। इसको विधायक बनने का शौक है, इसका हम विधायकी का सपना हम लोग पूरा कर देंगे। देखिए ये थी राष्ट्रीय बजरंग सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपने आरोप लगाया है कि ये जो आग लगी, जो मूर्तियां खंडित हुई, ये आज की बात नहीं है, ये पुराना मामला है। और एक जीपीएस का फोटो भी हमें मिला हुआ है साक्ष्य के रूप पे, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ये मंदिर छावनी में तब्दील हो चुका है, यहाँ पे भारी मात्रा में फोर्स है। फिलहाल इसमें महिलाओं में इतना आक्रोश है और महिलाओं के इस संगठन ने ये कहा है, चेतावनी दी है कि बाबा को 24 घंटे का अल्टीमेटम है। अगर बाबा अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आरोपों को जो इसने आरोप लगाए हैं जंगल में बैठकर, पहला आरोप इसने लगाया छाया मिश्रा सेक्स रैकेट चलाती है। इसने एसपी को कहा है कि वो घूस लेते हैं, 10 लाख रुपया इसने अपने आप को लेने की बात कही है। मेरे लिए कहा है कि इनको खरीदा गया है, तो भाई तू बता ना हमको कौन खरीदा है। ये सारे आरोप अगर इसने 24 घंटे में विथ प्रूफ के नहीं सिद्ध किए ना, तो ये जहां भी होगा इसको हम पकड़ के लाएंगे, इसको टांग के पूरे चित्रकूट में इसको विधायक बना के घुमाएंगे। तो ये महिलाओं का आक्रोश है। महिलाओं का कहना है कि अगर बाबा ने अपनी गलतियों को, जो आरोप है उनको सही नहीं किया, पुष्ट नहीं किया, तो बाबा के खिलाफ आंदोलन करेंगी और बाबा जिस भी जंगल में होंगे उनको ढूंढ करके पुलिस के हवाले करेंगी। अब देखना ये होगा कि महिलाओं का ये आक्रोश किस हद तक जाता है, प्रशासन किस हद तक मदद कर पाता है, ये बड़ा सवाल है। ज़ियाउल हक, ट्रुथ पंच, चित्रकूट।